डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। ये हमारा सुबह का नाश्ता तैयार हो गया टेस्ट पराठे और आपके साथ कैमरामैन सिमाल जी बिल्कुल तैयार है। देखिए ये अंदर का दृश्य है, अभी आपको बाहर का भी दिखाया जाएगा। ये जो कि हम मास्ताल के लिए प्रस्थान होते हैं, मास्ताल से सहस्त्रताल के लिए प्रस्थान होता है। दैट्स कॉल्ड। अभी हम मास्ताल में हैं और अब हम यहाँ से सहस्त्रताल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग बड़ा दुर्गम और कठिन है लेकिन हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद है। दोस्तों, आस्था में वह शक्ति होती है जो हर कठिन परिस्थिति के बावजूद भक्त को भगवान के पास ले जाती है। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं महासरताल से सहस्त्रताल की ओर। अगर आप लोग भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो पहुंच जाइए गढ़वाल मंडल के सबसे गहरे ताल सहस्त्रताल में और यहाँ की सुंदरता का आप लोग भी आनंद लीजिएगा। टिहरी जिले के सुंदरवर्ती गांव बूढ़ा केदार से सहस्त्रताल का ट्रैक शुरू होता है, जो लगभग 45 से 50 किलोमीटर का ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, बुग्यालों, फूलों की घाटियों से होता हुआ ताल का रोमांच से भरपूर पैदल ट्रैक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सहस्त्रताल तक जाने का जो रूट है उसके बारे में। बूढ़ा केदार से तितरोना गांव होते हुए महासरताल से हम लोग सहस्त्रताल तक पहुंच सकते हैं। बूढ़ा केदार से एक और रास्ता निकलता है जो पिंसवाड़ होते हुए सहस्त्रताल तक पहुंचता है। दोस्तों, एक रूट उत्तरकाशी के भटवाड़ी से भी शुरू होता है जो लाटा कुश कल्याण होता हुआ सहस्त्रताल तक पहुंचता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित हुआ लोकप्रिय ट्रैक बूढ़ा केदार वाला माना जाता है, क्योंकि इस ट्रैक पर महासरताल भी पड़ता है, जिससे ट्रैकिंग करने वालों को एक साथ 2 ट्रैकिंग का लुत्फ मिल जाता है। सहस्त्रताल ट्रैक कम से कम 6-7 दिन का पूरा ट्रैक है, लेकिन हमने इसे मात्र 3 से 4 दिन में ही पूरा कर दिया था। प्रकृति की गोद में सुंदर तालों का समूह, रोमांच भरा रास्ता, नैसर्गिक सुंदरता और रहस्यों से भरा एक एडवेंचर सफर, जिसकी अपनी कुछ स्थानीय व कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, जिस वजह से वह स्थान पूजनीय व प्राकृतिक सुंदरता से देखने योग्य बन जाता है। मैलटॉप से आगे चलकर अर्जुन की कुर्सी जगह आती है। बताया जाता है कि यहाँ अर्जुन द्वारा आराम करने के लिए शिलाओं द्वारा कुर्सी के आकार की जगह बनाई गई। यहाँ से विभिन्न प्रकार के फूलों का मनोरम दृश्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन की कुर्सी नामक स्थान से अब हम लोग देवाटोप की तरफ प्रस्थान करते हैं,
देवाटोप पूरे ट्रैक का सबसे ऊंचा पड़ाव है, जहां से लगभग सारे उत्तराखंड के सर्वोच्च पीक दिखाई देते हैं, जिनमें प्रमुख खतरलिंग ग्लेशियर, सतोपंथ आदि हैं। यहीं से आगे चलकर मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग आदि उच्च हिमालयी वन्यजीव दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, हिमालय शिव शंकर का स्थान होता है और उनके सभी स्थानों पर पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं। लगभग 25 से 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी बहुत कठिन यात्रा से कम नहीं होती है। कई बार तो यात्रा के दौरान ही श्रद्धालुओं की मौत तक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सहस्त्रताल पर आने वाले मुख्य पड़ाव। ट्रैक पर जाने वाले पर्यटक बूढ़ा केदार से चलकर पहला स्टे मासरताल करते हैं। फिर अगले दिन का स्टे कुछ लोग अर्जुन की कुर्सी व कुछ लोग देवाटोप तथा कुछ लोग क्यारकी बुग्याल में करते हैं। क्यारकी बुग्याल से मांत्रिका उडार की लोटपोट यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं क्यारकी नामक स्थान पर, जो कि सहस्त्रताल रूट का एक शानदार पड़ाव है, जहां पर यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ पर ठहरने खाने की छनियों में समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर शुद्ध दूध की चाय, मट्ठा, मक्खन का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर छनियों में बने हुए चूल्हे की रोटी और स्वादिष्ट सब्जी, दाल और चावल का भी आनंद लिया जा सकता है। क्यारकी बुग्याल में असंख्य फूलों से भरपूर बुग्याल है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी विद्यमान है। क्यारकी बुग्याल इस ट्रैक रूट का सबसे सुंदर और विस्तृत बुग्याल है। क्यारकी बुग्याल में हजारों फूलों की प्रजाति पाई जाती है, जिस वजह से सहस्त्रताल ट्रैक पर यह स्थान वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। क्यारकी बुग्याल के बाद कुखली की चढ़ाई आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की कुछ सुंदर तस्वीरें शेयर करते हैं, जिन्हें देखकर आप खुद महसूस करेंगे कि यह जगह किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यह तो ऐसी जगह है जहां सिर्फ व सिर्फ प्राकृतिक वातावरण समाहित है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं लिंगाताल नामक स्थान पर। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जो एक बार अपनी आंखों से देख लेता है, वो यहीं का हो जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत झरने, हवा के साथ सुरमिराती नदियाँ और झीलें मन मोह लेती है। इस ताल के मध्य में एक लिंगनुमा शिला है, जो प्रत्येक वर्ष अपना स्थान बदलती है। इस शिला की आकृति के नाम पर ही इसे लिंगाताल कहा जाता है। लिंगाताल से आगे चलकर मांत्रिका उडार व मांत्रिका ताल नामक जगह पड़ती है, जो प्रकृति का अद्वितीय रूप है। यहाँ देखने पर लगता है कि ताल व आसमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो अकल्पनीय दृश्य बनाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मांत्रिका उडार नामक स्थान पर। यहाँ पर पत्थर की काफ़ी बड़ी गुफा है, जहाँ पर पर्यटक व यात्री रात्रि के समय रुकते हैं। यहाँ का भ्रमण करना इतना आसान नहीं है। इस यात्रा के लिए पर्यटकों को
खुद ही सभी बंदोबस्त करने होते हैं। लिंगाताल से आगे चलकर खोखली की उकाल नामक जगह आती है। स्थानीय मत के अनुसार यहाँ लोग अपने परिवार वालों की समाधि लगाते हैं। कहा जाता है जीवित मृत लोगों की यहाँ समाधि लगाने से वह व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव द्रौपदी के साथ कुछ कल्याण होते हुए सहस्त्रताल पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान जौ की खेती की थी। यहाँ आज भी भीम का डाबर, द्रौपदी की काठी, घोड़े और धनुष के निशान मौजूद हैं। कहा जाता है सहस्त्रताल से पहले परिताल नामक स्थान आता है, जहां आज भी परियां स्नान करती है। परियां जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरियां कहते हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ तापमान सामान्य से बहुत कम रहता है तथा साल के अधिकांश महीनों में तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है तथा वायुदाब की कमी के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के सबसे गहरे ताल सहस्त्रताल में। यह पर्यटक स्थल भले ही सड़क से काफ़ी दूर हो, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की सुंदरता देखने लायक बनती है। सहस्त्रताल, जिसे दर्शन ताल नाम से भी जाना जाता है, जहाँ ट्रैकिंग करने वालों का अंतिम पड़ाव होता है। सहस्त्रताल जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कई तालाबों का समूह होगा, लेकिन यहाँ पर सहस्त्रताल मुख्य ताल है। करीब 18 से 20 हजार मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान सड़क मार्ग से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 दिन की पैदल दूरी नापकर यहाँ पहुँचा जाता है। यहाँ पर साल के 9 महीने बर्फ जमी रहती है। सहस्त्रताल काफ़ी लंबा ताल है, जिसकी गहराई का पता नहीं चल पाता है। सहस्त्रताल के चारों ओर बर्फ की चादर जमी रहती है। जब ये बर्फ पिघलने लगती है तो ये तालाब में प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ का पानी भी काफ़ी ठंडा महसूस किया जाता है। सहस्त्रताल में लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपने पितरों का आवाहन करते हैं तथा घर के देवी देवताओं की मूर्ति स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। सहस्त्रताल में ब्रह्म कमल से लेकर कई दुर्गम फूल और जड़ी बूटियाँ मिलती है, जिनकी सुगंध व प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, जो सहस्त्रताल में सबसे अधिक उगते हैं, जिनके प्रति स्थानीय लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सहस्त्रताल की यात्रा पर गए यात्री यहाँ का मातम ब्रह्म कमल को मानते हैं, जिसे लाकर अपने सगे संबंधियों को प्रसाद के रूप में भेंट करना व मंदिर आदि में पूजना शुभ मानते हैं।
This is the best historical, tallest, largest historical place in the Uttarakhand, which is known as for the Sastra Tal. It's around more than, you can see the beauty, the glaciers, the ice which is going to melt here. Look like the beauty of the mountains, which is the nuance of the beauty. Surrounding areas is around, you can say, 4 kilometers. So this is the biggest task to make the drive in the river. So one fact which we saw that సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి